जनरल फैज के खिलाफ तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। टॉप सिटी केस, वो जो हाउसिंग सोसाइटी वाला केस है, वो मामला जरा साइड पर रखिए। उसके अलावा जो दूसरा मामला है कि मिलिट्री एक्ट की उन्होंने मुतअद्दिद दफा खिलाफ वर्जी की, उसके हवाले से सबूत भी उनके खिलाफ इकट्ठे हैं, और फिर जो दूसरी प्रेस रिलीज आई ISPR की, वो इसी से पैवस्ता है। ये सेकंड पार्ट जो था इन इल्जामात का जनरल फैज के खिलाफ के वो कलूड कर रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ये कहा गया उसमें कि वो इंतशार फैला रहे थे। नाम नहीं है पार्टी का, लेकिन जाहिर है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वहाँ पे बात हो रही है। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं या फिर कनेक्शन बनाया जा रहा है कि फैज हमीद वॉज इन कॉन्टैक्ट विद फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, अब उनमें से जो मिलिट्री के लोग हैं उनको तो ठीक है, उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। जैसे आज एक साबिक IG जेल खाना जात को गिरफ्तार किया गया, या फिर अगर एक सर्विंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पता नहीं हिरासत में है कि कहाँ पे हैं, उनके खिलाफ मामला चलता है, या पॉलिटिकल रहनुमाओं की बात होती है कि इनके साथ फैज साहब इन कांटेक्ट थे, या जजेस की बात होती है कि इनके साथ कांटेक्ट थे, तो वो जो नॉन मिलिट्री लोग हैं, क्या उनको भी ट्राई किया जा सकता है इन मिलिट्री कोर्ट्स? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्ट 1952 है उसके अंदर 4 किस्म के कोर्ट मार्शल्स हैं और वो सेक्शन 80 के अंदर डिफाइन है। फर्स्ट है जनरल कोर्ट मार्शल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, तीसरा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और चौथा आपका समरी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो है वो चलती हैं। अब उसके अंदर ये है कि अगर आप आर्मी के सर्विस ऑफिसर हैं तो उसका क्राइटेरिया जरा और है, लेकिन अगर आप रिटायर हैं, उसके बाद ये है कि अगर आप प्राइवेट लोग हैं तो उसके अंदर आपको सेक्शन 73 के अंदर जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर कस्टडी के अंदर लिया जाता है, और सेक्शन 75 के अंदर जो है उसके अंदर फिर आपका सारा प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाता है। चूँकि उसके अंदर ये है कि कस्टडी के 8 दिन के अंदर अंदर जो है आपने उस कोर्ट मार्शल को स्टार्ट करना है। अब 4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस चीज़ के अंदर। नंबर 1 ये है कि अगर जिस तरह आपने कहा है कि वो पहले एरिया को छोड़ दें जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर तो चार्ज सिर्फ इस हद तक रहता है कि जो 2023 के अंदर अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 26A और 26B, कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी के एम्प्लॉय रहे हैं, आपको 5 साल तक पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेना, और अगर आप उसके अंदर हिस्सा लेते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है जो लीक करते हैं जो आपकी एज ए ऑफिस के तौर पे या एज ए ऑफिस होल्डर के तौर पे आप पे थी, तो आपको 2 से 5 साल की जो है सजा जो है वो दी जा सकती है। और 2 से 5 साल की सजा लब ये है कि आपसे जो है आपके रैंक्स भी गए, आपकी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अगर इस केस के अंदर है वो भी गई, उसके बाद आपके पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं वो सारे चले जाएंगे। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अगर प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसको पाकिस्तान के किसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन सिर्फ उसी सूरत आएगी कि अगर नीचे से कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंफर्म कर दिया हो, तो उसके बाद ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा जो आपने ये कहा है कि अगर तो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो 26A या 26B, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो नॉन मिलिट्री लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन एक्स सर्विसमैन ने उनसे राब्ते किए या बातचीत की फॉर विच एवर रीजन, उन नॉन मिलिट्री लोगों को जो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे वो सियासतदान है, ये कदगन उन पे तो नहीं है कि वो 2 साल कोई अगर उसके साथ पूरे नहीं हुए और वो सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है, उनको क्या ट्राई किया जा सकता है? मीनिंग देयर बाय यहां पे पीटीआई के लीडर्स हो गए। मैं उसके देखें कि मैंने ये मैं इस उसी तरफ जा रहा था कि दूसरी सूरत जो है जिसकी तरफ आपने कहा है कि अगर उनके खिलाफ चार्ज सिर्फ 26A या 26B का है कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, तो उसके अंदर जो दूसरे लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं आएंगे। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर जाके पाकिस्तान आर्मी एक्ट की किसी सेक्शन का वायलेशन होती है या 9 मई की तरफ चला जाता है, तो उसके अंदर फिर सारे लोग वो आएंगे, चाहे वो आपके सर्विंग लोग हैं, चाहे सिविल सर्विस के अंदर हैं, चाहे आपके रिटायर्ड लोग उसके अंदर हैं, चाहे आपके जो है वो इंडिपेंडेंट या प्राइवेट लोग हैं, तो उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसका सेक्शन 2D1 और 2D जो है उस पर तलाक होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका स्कोप जो है वो आर्मी एक्ट का ब्रॉड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ उनकी पर्सनल जो है मिस अप्रोप्रिएशन है या एक्सीड ऑफ अथॉरिटी है या उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो फिर दूसरे शख्स जो है वो आपके सेक्शन 80 के नीचे
पैकेज है वो ट्राई नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके अलावा जो एक्टिविटी है, जो सेक्शन 2D1 है या सेक्शन 59 है या आर्मी एक्ट है या 9 मई का इंसिडेंट आता है, तो उसके अंदर फिर अगर उन्हें मेन को ट्राई किया जाएगा तो उसके साथ जितने भी लोग हैं वो आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा की बात हो रही है कि वहां पे किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी हैच हो रही थी। अजहर सिद्दीक साहब, ये गुफ्तगू आप हाफिज साहब की सुन रहे थे, हाफिज एहसान साहब की, और मैं आपकी भी इस पर राय जानना चाहता हूं कि आपकी टेक इस पे क्या है, क्योंकि यूं अगर कनेक्ट किया जाए ये ताने बाने जिस तरह की वो 9 मई की बात हो रही है या उसके हवाले से ऑलरेडी एक बयानिया है इन वोग है, वो उस पर बातचीत हो रही है, तो इमरान खान साहब भी तो इसी खदशे का इजहार कर रहे थे ना 15-20 दिन पहले कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने के लिए, और जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट भी गए हैं आप लोग। आपकी राय इस पे क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। जहां तक तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से मामले हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं इस बात को, कोई हर्ज नहीं है, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ये इंटरनल मामला है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ तक नजर नहीं आ रहा। अब जिस तरह की बातें हो रही है ना, वहां वैसे तो इंटेंशन और मोटिव सारा नजर आ जाता है, बड़ी क्लैरिटी के साथ देखा गया कि इमरान खान साहब की प्रोजेक्टेड जेटी है जो रिहाई की वो अगस्त और सितंबर में। ये मामला जितना भी है वो टॉप सिटी वाला मामला 2017 का है। नवाज शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत के अंदर थे, इतना अर्सा ये मामला चलता रहा, किसी ने इस मामले को नहीं देखा, और अभी एक बड़ा अहम मामला है। अब ये वकील की बात कर रहा हूँ मैं, तहरीके इंसाफ के रहनुमा के तौर पर बात नहीं कर रहा कि इसमें अभी तो बैठकर ये तय करना है कि ये सिविल नेचर का मामला है या क्रिमिनल नेचर का मामला है, ये भी देखना है। अभी वो एक अलग बात है कि कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें मेरा अपना एक नुक्ता नजर है। और आपको पता है कि इसमें लार्जर बेंच ने कई प्रोविजन जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आर्मी एक्ट की वो अल्ट्रा वायलेंट डिक्लेयर कर दी हुई हैं, और वो मामला इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर चल रहा है। यानी ये इसका इंतहा इतने आसान नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। और इसमें एक और बड़ी मजेदार बात है, अब मैं तो एफबी वाली जजमेंट पूरी पड़ी हुई है, उसके अलावा हमें अक्सर लोग हैं, हमारे वकला भाई भी हैं, शायद मैं पहला आदमी होगा ये बात करूंगा जो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 3 और उसका रूल 8 बड़ा मजेदार है कि जिसमें ड्यूअल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट मार्शल एंड सिविल कोर्ट एंड द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिसाइड बाय whom द केस इज टू बी ट्राइड। और ये मैजिस्ट्रेट या ये इस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक तो हमने कोई चीज ऐसी देखी ही नहीं है, हम सिर्फ हवा में बातें सुन रहे हैं। इसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं। पता चल रहा है कभी वो सुप्रिटेंडेंट को पकड़ लिया, पता चल रहा है कि वो आईजी जेल खाना जात को पकड़ लिया, फिर वो पता चल रहा है कि जनाब वो जो है ना रऊफ हसन साहब वो कोई अपना किसी सहाफी के साथ व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे थे, वो पता नहीं म्यूटनी होगी, पता नहीं कोई फांसी की सजा होनी है। इस तरह की बातें सारी हम सब देख रहे हैं। इसका बड़ा एक आसान हल है। किसी को मैं बासियत वकील बात अर्ज कर रहा हूँ, यानी मुझे खुद सीरियस कंसर्न है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर ये मामला है ये तो अच्छा है ना, इब्तिदा अच्छी हो जाएगी, 2.5 सालों में फिर जो कुछ हुआ है कौम फिर वो सारा देखेगी ना, यानी एक बेस तो आ जाएगी ना। फिर सिविल और ये जजेस को धमकियां देना और जजेस के साथ क्या कुछ होना, फिर लोगों को उठाया जाना, बहुत सी ऐसी बातें हैं, फिर वो खुलेंगी। इसमें हर्ज कोई नहीं है, मैं तो सपोर्ट करूंगा इस बात को। लेकिन हमारे यहाँ वजह ये है कि आपको पता है कि जब आप मिलिट्री जुरिसडिक्शन में ले जाएंगे ना, तो मिलिट्री जुरिसडिक्शन में राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A, FBLA की जजमेंट और वो सारी चीजें फिर एक तरफ रख दी जाएंगी। फिर तो वो पता है कि अपना अंदर ही होना है, एक दिन में ट्रायल कंक्लूड हो जाए, 2 दिन में ना कोई एविडेंस का वो म्यार है ना कोई। और ये यही 9 मई के हवाले से हमारा जो नुक्ता नजर था वो बड़ा यही था कि एविडेंस का म्यार नहीं। और इसके लिए भी पहले जो मैं समझता हूँ ना कि अभी सिविल या क्रिमिनल नेचर तय करने से पहले हमारी अभी सिविल कोर्टों में यानी सिविल कोर्टों में या फौजदारी कोर्टों के अंदर ये मामला चले, कोई चीज एक सामने आए। और हमेशा ये होता है, यानी दहशतगर्दी अगर किसी ने की है या नहीं की, जब होता है, जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, जब ट्रायल चलता है, तो ट्रायल में जब अदालत देखती है कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं बनता, वो दहशतगर्दी कोर्ट में भेज देता है, वो बाकी जगह पहुंचता है। जब इस मामले में इस हद तक जब बात सामने आएगी, फिर वो तय कर लीजिएगा कि अपना कोर्ट मार्शल होना है, जब बाकी चीजें होनी है। अभी इंक्वायरी हो गई, ये जो या तो देखे ना इंतहाई मामले को भी इंतहाई ये रोजाना जो है ना, रोजाना आगे कभी सुप्रीम को पकड़ लिया, कभी जना व्हाट्सएप के मैसेज लीक हो गए, क्या साबित करना चाहते हैं।